हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते 2022 में ये पीवाई क्यों आया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है टू इन्फिनिट प्लेन्स each with uniform surface charge density rho are kept in a such a way that the angle between them is 30 degree. The electric field in the region shows between them is given by। अब हमें क्या चाहिए, मान लो इस पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो चाहिए दोनों प्लेट के द्वारा। अब देखो ये जो प्लेट है कुछ इस डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाएगी, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, और जो नीचे वाली प्लेट है वो कुछ स्ट्रेट ऐसा एक फोर्स जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसे एक लाइन खींचूँ, ठीक है, तो ये जितना एंगल होगा ये भी उतना ही एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ई, और ये भी ई, दोनों भी प्लेट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, रो रो। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में, ये भी 30 है तो ये भी 30 होगा, ये एंगल। सो इसका ओके, तो हम क्या कर लेते सबसे पहले यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते ताकि अच्छे समझ आए हमें। इस क्वेश्चन को अच्छे से बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, अब देखो इस फील्ड की इस प्लेन की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ऐसे। और नीचे इस प्लेन की वजह से ऊपर की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये एंगल 30 है तो ज्योमेट्रिकली ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है जिसका वैल्यू कितना है, रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है जिसका वैल्यू कितना है, रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका एक कॉस थीटा इधर इस नीचे की तरफ आएगा, ई कॉस थीटा, जो वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस में होगा उसका वैल्यू। और एक आ जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ई साइन 30 डिग्री, जो कि होगा माइनस एक्स एक्सिस में। और ये तो ऊपर की तरफ ई है ही, जो कितना है, वाई एक्सिस में। अब बस हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लो आज से उसको फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ई एक्स में अगर वैल्यू देखा जाए तो एक्स में कितना है, ई साइन 30 डिग्री माइनस एक्स कैप। तो मैं ये इसको लिखूंगा माइनस रो बाय टू इप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 एक्स कैप। फिर वाई एक्सिस में कितना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आ जाएगा ई माइनस ई कॉस 30 डिग्री, और ये हो जाएगा वाई एक्सिस में ई का वैल्यू आ जाएगा रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये आ जाएगा वाई कैप। तो ये आ जाएगा रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 - √3/2 वाई कैप, ये आ जाएगा ई वाई। हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई एक्स प्लस ई वाई। ठीक है, सो ये आ जाएगा फिर माइनस रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 एक्स कैप प्लस रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट
1 माइनस √3/2 वाई कैप। ठीक है, सो ई नेट ये आ जाएगा। फिर अगर मैं रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूँ, सो माइनस 1/2 एक्स कैप प्लस 1 माइनस √3/2 वाई कैप। ठीक है, अब इसको जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2 वाई कैप माइनस 1/2 एक्स कैप। तो ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखते हैं। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन ए देखूँ, सो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, सो यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।